हरे कृष्णा। कार्तिक मास जप, तप और दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में प्रातः स्नान, पूजन, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप और तपस्या करने से मनुष्य को अनेक गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस मास में अनेक त्योहार भी आते हैं और इसी मास में अनेक पर्व जैसे कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली आदि महापर्व का भी आगमन होता है। और इसी मास में देव उत्थान एकादशी पर चातुर्मास के समापन के साथ साथ भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं और उसके साथ ही सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। इसीलिए इस मास में भगवान श्री हरि नारायण के निमित्त जो भी कार्य करते हैं उसका पुण्य फल हमारे लिए अक्षय बन जाता है, जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहायता करता है। तो चलिए इसी पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए हमारे इस कार्तिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम की एक पौराणिक कथा का श्रवण किया था और इसी कथा में देवर्षि नारद मुनि ने वेद व्यास द्वारा कही गई कार्तिक मास के महत्व की चर्चा सुनाई थी। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी का आरंभ करते हैं। उस समय राजा पृथु ने करबद्ध होकर देवर्षि नारद मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस कार्तिक में सभी देवों की पूजा के विषय में बताया। अब आप कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन की महिमा का वर्णन करें। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, श्री विष्णु पूजन किसी भी भाव से किया जाए सदैव मंगलकारी और फल प्रदायक होता है। भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। कलिंद पर्वत पर स्थित दीर्घपुर नगर में सुबाहु नामक एक राजा शासन करते थे। वे प्रजा का संतान की तरह पालन करने वाले और धार्मिक स्वभाव के थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम धूम्रकेश था। अब सुबाहु जितना ही धार्मिक वृत्ति का था, उससे विरुद्ध उसका पुत्र धूम्रकेश अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था। पर स्त्रीगमन, चोरी, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, यही उसका स्वभाव था। राजा ने कई बार उसे समझाया और डराया भी, लेकिन वो नहीं माना और अपने मन में जो आए वही करता रहा। एक दिन उसने सभी शिष्टाचार के सीमाएं लांघ दी और राजा की छोटी रानी पर कुदृष्टि डाली। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने उसे देश निकाला दे दिया और अब वो जंगलों में भटकता फिर रहा था। भक्ष्य और अभक्ष्य का सेवन करता, मदिरा पान करता, धन की चोरी करता और वेश्या गमन करता। इस प्रकार उसने कई वर्ष बिता दिए। उन्हीं जंगलों में भटकता हुआ एक दिन वो वृंदावन पहुंच गया, जहां उसने सत्यव्रत नामक एक वैष्णव भक्त को देखा, जो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर सदैव श्री राधा कृष्ण के पूजन में लीन रहते थे। मात्र कंदमूल का सेवन कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। सत्यव्रत भक्ति में डूबकर कभी रोने लगते तो कभी प्रसन्न मन से भाव विभोर होकर नाचने लगते। ये उनका नित्य आचरण था। अब संयोग से एक दिन क्या हुआ कि धूम्रकेश ने भी उनके क्रियाकलापों को देखा और रात्रि में वो वेश्या के पास पहुंचा और वैसा ही आचरण करने लगा जैसा उसने सत्यव्रत को देखा था। दैव योग से वहां राजा के सिपाही आ पहुंचे और उनके हाथों उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद यमदूत उसे यमलोक में ले गए और ये देखते ही यमराज सिंहासन से उठ गए और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पण करके अपने दूतों को फटकारते हुए कहने लगे कि मेरी आज्ञा के बिना किसी भी विष्णु भक्त को यमलोक में नहीं लाना चाहिए। इसने मरने से पूर्व वृंदावन में कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन किया था, इसलिए ये वैकुंठ का अधिकारी है। और फिर यमराज ने धूम्रकेश को भगवान की महिमा बताते हुए कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास में किया गया भगवान का पूजन व्यर्थ नहीं गया है। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, धूम्रकेश को कोई भी शास्त्र ज्ञान नहीं था। उसने यमराज से पूछा, हे यमदेव, भगवान ने अन्य नदियों की अपेक्षा गंडकी नदी को ही अपने लिए क्यों चुना? ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने भी एक बार नारद मुनि से पूछा था और तब नारद मुनि ने कहा था, हे राजन, किसी काल में वेदशिरा नामक ऋषि लोक हितार्थ गंगा जी के तट पर तप कर रहे थे। उनके घोर तप से भयभीत देवराज इंद्र ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा गंगा जी के तट पर उस जगह पहुंची जहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा उनका तप भंग करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए।
जिससे मंजू घोषा को ये भ्रम हुआ कि ऋषि पर उसका जादू चल गया है। इसलिए उसने बिना संकोच किए उनके गले में अपने हाथ डाल दिए, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अब अप्सरा मंजू घोषा को अपने सामने देखकर ऋषि को क्रोध आया और क्रोध आवेश में ही उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा कि तू मुझे पाप कर्म में धकेल कर इस संसार सागर में डुबोना चाहती है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नदी बन जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा भयभीत होकर रोने बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, आप क्षमा करें, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ। मंजू घोषा की प्रार्थना सुनकर ऋषि को दया आ गई और वे उससे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शीलारूप हो जाएंगे, तब वे तुम्हारे अंदर स्थित होंगे और उस समय तुम ही भगवान को धारण करोगी। ये मेरा श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। ये कथा सुनकर यमराज ने धूम्रकेश से कहा, हे राजकुमार, जाने अनजाने में तुमने भगवान की जो भक्ति की है, उसके फल स्वरूप तुम वैकुंठ के अधिकारी हो। और उसी क्षण भगवान विष्णु के पार्षद वहां उपस्थित हुए। दिव्य रथ पर बिठाकर वे उसे भगवान विष्णु के धाम ले गए। तो ये थी भगवान श्री हरि के विष्णु पूजन की महिमा। वैसे तो हमें प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में अगर तुलसी दल द्वारा भगवान श्री हरि की शालिग्राम रूप में पूजा की जाती है तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पापी भी हो और अनजाने में भी तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा कर ले तो उसे 7 समुद्र तक की पृथ्वी दान करने का फल मिल जाता है और वही फल प्राप्त करके वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये थी आज की हमारी कार्तिक मास विशेष कथा। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ
अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यदा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया।
लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान